भुवन भास्कर सूर्य भगवान हर महीने की लगभग 14, 15, 16, 17 इन चार में से किसी एक दिन प्रत्येक माह की अपनी राशि बदलते हैं। जब वे अपनी हर महीने की एक राशि बदलते हैं उसी को हम लोग संक्रांति कहते हैं। यह अक्सर 14-15 तारीख के आसपास इन कॉमनली आता है। कभी कोई तिथि कोई नक्षत्र का बहुत ज़्यादा उलटफेर हो या किसी कृष्ण या शुक्ल पक्ष में तिथियों की वृद्धि या क्षय बहुत ज़्यादा हो जाता है तो 16-17 को आता है। अदरवाइज इट इज़ लाइक मोस्टली अराउंड 14th और 15th ऑफ एवरी मंथ। तो यही सूर्य भगवान जब चलते 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 धनु राशि में प्रवेश करते हैं लगभग 15 दिसंबर से 14-15 जनवरी के आसपास वो धनु राशि में रहते हैं और लगभग 14 से 15 के आसपास वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि का स्वामी शनि है और सूर्य बाप बेटे की वैसे नहीं जमती है, लेकिन इस दिन संक्रांति के दिन वो सबसे ज़्यादा इस एक दिन पहले या इस दिन और एक दिन के बाद 3-4 दिन वो थोड़ा सा वहाँ अपने आप को रिलैक्स कंफर्टेबल फील करते हैं। तो कहते हैं संक्रांति का जब भी दिन आता है उस समय दान पुण्य का बहुत महत्व है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 में मकर संक्रांति कब है और दान पुण्य क्या देना चाहिए और पुण्य काल का समय क्या होगा, क्योंकि यह संक्रांति किसी के लिए शुभ किसी के लिए अशुभ भी होती है। कौन से व्यापार वर्ग कौन से बिजनेस को यह ठीक रहेगी, जनरली ओवरऑल दुनिया में क्या बीतेगा, कौन से घटनाक्रम नियर टाइम में हो सकते हैं, उन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले यह जानते हैं मकर संक्रांति कब रहेगी। मकर संक्रांति साल 2024 में रहेगी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि इस दिन क्षय हुई है। तो 14 जनवरी 2024 को इस दिन मकर राशि में सूर्य भगवान प्रवेश करेंगे 2:44। यह मकर संक्रांति के प्रवेश का समय होगा। तो इसके अनुसार जिस दिन भी अगर दोपहर के समय सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं मध्याह्न तक, तो वहां से लेकर के सूर्यास्त तक यह पुण्यकाल होता है। क्योंकि यहाँ लेट नाइट को सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए पुण्यकाल जो रहेगा वो दूसरे दिन रहेगा। तो पुण्यकाल का जो शुभ समय रहेगा सोमवार 15 जनवरी 2024 को। इस समय एक तो पुण्यकाल की अगर हम बात करें तो प्रातः के 6:38 से शाम के 5:58 तक यह पुण्यकाल, और इसमें भी और फिल्टर्ड और जो महापुण्यकाल जिसको हम बोलते हैं वह प्रातः 6:38 से लेकर के 8:27। तो यह पुण्यकाल और महापुण्यकाल का समय हुआ। इसी महापुण्यकाल या पुण्यकाल के समय में आपको दान करना रहता है। दान सबसे ज़्यादा महत्व माना गया है ऋतु के अनुसार। जिस समय हम दान कर रहे होते हैं उस समय कौन सी ऋतु चल रही है उस ऋतु के अनुसार दान करना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। क्योंकि यह संक्रांति का समय है, इसलिए आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप गेहूं का दान कर सकते हैं, आप लाल कपड़े का दान कीजिएगा, हरी सब्जी का आपको दान करना है, तिल का आपको दान करना है, इन सब से मिश्रित लड्डू भी बनते हैं उनका आप दान कर सकते हैं, गोंद आता है उसका आपको दान करना है, कपड़े आपको दान करने हैं। तो यह इस पुण्यकाल या महापुण्यकाल के समय में आप दान पुण्य कर सकते हैं। इसी मकर संक्रांति का ज्योतिष योग से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि सूर्य ही हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य तो मतलब प्राण माना गया है। और यही सूर्य जब राशि बदलते हैं मकर राशि में आते हैं, तो हम बात करेंगे साल 2024 में जिस समय यह मकर संक्रांति रहेगी उस समय ज्योतिष के क्या योग बन रहे हैं। इस दिन एक तो संक्रांति का जो करण रहेगा वह विष्टिकरण रहेगा। संक्रांति का दिन रविवार बन रहा है जिस समय प्रवेश हो रही है। संक्रांति का जो दिन है वह 15 जनवरी 2024 रहेगा पुण्यकाल का समय। और इस दिन संक्रांति का जो समय रहेगा रात के 2:54, 14 की रात 15 को सुबह। संक्रांति की जो घटी रहेगी वह 51 घटी रहेगी रात्रिमान के अनुसार। इस दिन चंद्रमा कुंभ राशि के है, कुंभ राशि के ही शनि है और शनि की राशि में यह सूर्य भगवान जा रहे हैं, तो यह भी अच्छा संकेत है। इसके बाद इस दिन नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र रहेगा जिसको हम लोग चर संज्ञक नक्षत्र कहते हैं। तो ये ज्योतिष का कॉम्बिनेशन है। ओवरऑल अगर हम इनको देखें तो ये इस दिन मकर संक्रांति को जितने भी ज्योतिष के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं यह बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। तो इसका एक इंडिकेट यह है कि इस साल जो व्यापार रहेगा वह बहुत अच्छा रहने वाला है। मोस्टली जो इकोनॉमी रहेगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ओवरऑल वर्ल्ड की भी और भारत की भी। अब हम बात करेंगे साल 2024 में मकर संक्रांति का स्वरूप क्या रहेगा। तो इन मकर संक्रांति का नाम रहेगा घोर,
इनका वार का मुख पूर्व की दिशा रहेगा। दृष्टि नैऋत्य दृष्टि में है। ये गमन कर रही है पूर्व दिशा की ओर और इनका वाहन अश्व यानी घोड़ा रहेगा। उपवाहन यानी सिंहनी रहेगा। और वास जिसको हम बोलते हैं किसके घर में, वह मालिक के घर में, बहुत शुभ है। वस्त्र श्याम रंग के वस्त्र पहने हुए। आयत यानी शस्त्र, हाथ में तोमर लिए हुए हैं। भक्ष्य पदार्थ खिचड़ी है। गंध द्रव्य जो है वो जोखर है। वर्ण ब्राह्मण वर्ण की है। पुष्प दुर्वा का है, बहुत बढ़िया। वह वृद्ध है। अवस्था भुक्ति की अवस्था में है। करण का मुख ईशान में है। स्थिति इनकी संक्रांति माँ की बैठी हुई है। भोजन पात्र जो है वो पात्र है। आभूषण जो है वो गुंची का है और कंचुकी जो है वो काली है। तो यह संक्रांति का स्वरूप है जो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो ये भी जितने लक्षण माँ के संक्रांति के समय बताए हैं ये भी शुभ है। और यह भी इस ओर इंगित कर रहा है कि ओवरऑल इस बार बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति विश्व की और भारत की बहुत बढ़िया रहेगी। संक्रांति किसी के लिए शुभ किसी के लिए अशुभ लेकर के ही आती है, चाहे वो लिविंग नॉन लिविंग लोग हो, किसी भी वर्ण के हो और किसी भी बिजनेस के हो। तो अब हम समझेंगे यह मकर संक्रांति किन लोगों के लिए कौन सा फल लेकर के आएगी। सबसे पहले ये जो लोग गलत काम करते हैं, जो लोग अनैतिक काम करते हैं, जो लोग चोरी करते हैं, मतलब जो भी समाज में इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, उनके लिए यह संक्रांति बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसमें वस्तुओं की लागत सामान्य रहेगी, मतलब महंगाई उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, अच्छी रहेगी। और सामान्यतः लोगों के जीवन में यह स्थिरता लेकर के आएगी। और संक्रांति के कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद तक लोगों को, अधिकतर लोगों को खांसी और ठंडी से पीड़ित हो सकती है। और आगे जाकर के आप देखेंगे कि बहुत सारे जो बड़े नेशंस हैं उनके बीच में एक वॉर टाइप की भी संभावना देखने को मिल सकती है। मेनली जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है उनके अंदर भी वॉर टाइप की सिचुएशन बनी रहेगी, लेकिन ग्लोबल पीस वह स्थापित होने लगेगा, ऐसा यह संक्रांति का संदेश है। अब हम बात करते हैं इस संक्रांति के बाद सामान्य जो धान होता है उनमें कभी कभी किसी धान में तेजी, किसी में वृद्धि, कमी होती है, किसी में तेजी होती है। तो मोस्टली धान की किन धानों की क्या स्थिति रहेगी उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जो अधिकतर जो धरती के अंदर से निकलते हैं धान, जैसे हरे मूंग हुआ, चावल हुआ, उड़द की दाल है, काली मिर्च है, गुआर है, तिल है, गर्म मसाला है या फिर चाय है, तंबाकू हुआ, मेहंदी हुआ, रंग रसायन है, केमिकल है, लोहा है, लोहे में फिर सरिया वगैरह हो गया, हार्डवेयर टाइप का, थोड़ा मशीनी कलपुर्ज है और दलहन है, तिलहन है। तो ये जो मैंने अभी जो बताया है इनमें आप आने वाले मतलब संक्रांति के बाद से आपके आसपास से इनके भाव में आप वृद्धि देखेंगे। ओवरऑल ये जो अभी मैंने जो भी चीज़ें बताई इनमें वृद्धि रहेगी, इनमें उछाल रहेगा, ऐसा संकेत इस संक्रांति के माध्यम से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्योंकि शतभिषा नक्षत्र संक्रांति के दिन है, तो जो लोग स्पिरिचुअल में है, स्पिरिचुअल पाथ में है, जो लोग आध्यात्मिक पाथ में है, जैसे कथा भागवत करते हैं, जो लोग योगा मेडिटेशन सिखाते हैं, जो पंडित जी हैं, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो संत महात्मा है, इनके लिए संक्रांति शुभ लेकर के आई है। लेकिन इस बात का बहुत ध्यान देना आवश्यक है कि जिनके लिए अभी मैंने वर्णन किए हैं, जिन ये जो फील्ड्स मैंने बताए, इनको हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चलना रहेगा। ये अगर अपने प्रोफेशन को कमर्शियल करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। तो जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर हैं वो और आध्यात्मिक बने, अपने क्लाइंट्स को, अपने लोगों को ईश्वर के मूल जो संसार में उनके आने का उद्देश्य क्या है उससे लोगों को कनेक्ट करवाएं, तो यह संक्रांति उनके लिए ठीक रहेगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो आप ये मानेंगे क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 1 तारीख को चालू होता है इंग्लिश कैलेंडर, तो लगभग उसके 15 दिन के बाद संक्रांति है, तो साल भर रहेगा। तो आप ये मान के चलिए कि ओवरऑल 24 जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। भारत के लिए इकोनॉमी बूम करेगी। और जो 24 में अप्रैल मई के आसपास जब भी इलेक्शंस रहेंगे तो उसके बाद जुलाई के बाद से जब बृहस्पति भी अपनी राशि को बदलेंगे, अभी एरिस में जब टॉरस में आएंगे वृषभ राशि में, तो वहाँ से जमीन से निकली हुई चीज़ जो भी रहेगी वो बहुत अच्छा रहेगी, वहाँ से हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रिप पकड़ेगी। इसके बाद अगर आप देखें किसानों के लिए तो भी खेती बाड़ी बहुत अच्छी होनी है, फसल अच्छी होगी, बरसात की विशेष कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ओवरऑल अगर हम इस संक्रांति का अगर हम फल देखें कि क्या है, तो मैं ये संकेत करूंगा, यह ग्रह नक्षत्र ये सारे योग यही इशारा कर रहे हैं कि यह संक्रांति भारत के लिए और विश्व के लिए अच्छी खबर लेकर के आने वाली है।